नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। आखिर माँ किसकी है? न्यायालय में एक केस आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी वाद विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर केस किया था। केस कुछ ऐसा था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता है। मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। बड़े भाई ने माँ की बहुत सेवा कर ली है। ऐसा केस सुनकर न्यायाधीश महोदय हैरान हो गए और केस भी चर्चा में आ गया था। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि माँ को 15 दिन बड़ा भाई रख ले और 15 दिन छोटा भाई रख ले, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपनी धरती के स्वर्ग को खुद से दूर कैसे होने दूं। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता हूँ, तो अवश्य आप माँ को छोटे भाई के यहाँ भेज दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 35 साल से मैं बाहर ही हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर ही थी। मेरे बड़े भाई अकेले ही माँ की सेवा किए जा रहे हैं। आखिर मैं भी तो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ, जबकि अब मैं घर पर ही रहता हूँ। बेटा बहू सब तो हैं, माँ भी होनी चाहिए। न्यायाधीश महोदय हैरान थे। उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिए, मगर कोई समाधान नहीं निकला। तभी जज महोदय को एक उपाय सूझा, क्यों ना माँ जी की राय ली जाए। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ बहुत ही कमजोर, कुल 35-40 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी। उसने दुखी दिल से कहा, मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। और अंत में न्यायाधीश महोदय ने बड़े भारी मन से अपना निर्णय सुना दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगाकर रोने लगा। इतना सुंदर व सुखद दृश्य देखकर अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कहने का अर्थ यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो कुछ इस तरह का, लेकिन माँ तेरी है की लड़ाई होती है तो पता चलता है कि माता पिता ओल्ड एज होम में है। यह पाप है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब होकर भी यदि माँ बाप सुखी नहीं है तो आपके धन दौलत कमाने का कोई भी फायदा नहीं है। आज भी अच्छे लोग समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे लोगों के कारण ही संसार चल रहा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ।